नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। कितने लाख लोग इस अभियान से जुड़ सकते हैं? अब देश में तो 30 से 40% लोग कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं। अब ये किसी तरीके से बनाया गया हुआ या जो भी कुछ किया गया हो, जिस तरीके से सरकार अपनी नीतियों में व्यापारियों का कर्जा माफ़ की है, उसी तरीके से देश में करोड़ों लोगों का माफ़ होना चाहिए। हमारा टारगेट 1 से 2 करोड़ लोगों का है कम से कम। और जो काम हम कर रहे हैं असल में ये सरकार का काम है, जो लोगों को अपने जनता जनार्दन की समस्याओं को सुने, उनका समस्या का हल करना चाहिए। पर हमारे पास सीमित संसाधन होने के बावजूद जनता खुद हमारे साथ खड़ी है और वो खुद सामने से आके हमसे बात करती है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे ये समस्या है। और मेरी यही अपील है जनता से कि आप लोगों की सुनने वाले सिर्फ हम ही हैं, मतलब जनता ही जनता की सुनने वाली है। इसलिए एक दूसरे को संगठित बन के जो भी बैंकों का माया जाल है, जो भी बैंकों का जो भी दादागिरी चलती है, जो नियम पालन नहीं करते हैं, उस चीज़ को उसका विरोध किया जाए। आने वाले समय में हम SDM, पुलिस स्टेशन और दूसरे बैंकों के यहाँ पर ये अपना पत्र व्यवहार करने वाले हैं, जिससे कि रिकवरी एजेंट के दादागिरी और RBI के गाइडलाइन न पालन करने वाले बैंकों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अभियान के जरिए कितने लोग जुड़ चुके हैं? क्या आपको लगता है सरकार पे इस अभियान का किसी तरह का प्रेशर पड़ेगा और क्या उम्मीदें हैं आपको और किस तरह से आप लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं? अभी तक आज तारीख 11 नवंबर 2023 है। लगभग 11 लाख तक का हमारा रीच पहुंच गया है। पूरे देश में 20 से 22 राज्यों में हमारा शाहनवाज चौधरी भारती जी का टीम कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अच्छा, अभी आप देखेंगे RBI के पिछले 6-8 महीनों में इतने सालों में इतने GR नहीं आएंगे जितने 6 महीनों में लगभग 35 से 40 GR इन्होंने निकालना पड़ा। ये हमारी ही संघर्षों का नतीजा है कि RBI का बार बार गाइडलाइन और GR का आना चालू हो गया है। तो और जहाँ तक सरकार पे प्रेशर का सवाल है, तो शुरुआत में जब 50,000 था तो हमें लिखित रूप से बताया गया कि 150 करोड़ की आबादी में 50,000 कुछ नहीं है। पर अब जैसे जैसे हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, लगभग रोज़ देश में 12 से 15,000 लोग जुड़ रहे हैं और अपनी समस्याओं को सरकार को बताने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे ही उद्योगपतियों का माफ़ किया गया है कर्जा, अंडर राइट किया गया है, हेयर कट दिया गया है, वैसे ही आम जनता का भी माफ़ होना, यही हमारा प्रयास है। एक सवाल आपसे पूछा था सर, क्या बैंकों ने अभी तक कोरोना के बाद किसी के घरों को नीलाम किया है? बैंक अपना काम पूरे तरीके से कर रही है, वो जहाँ भी पाती है। अब हमें ऐसे कंप्लेन आ रहे हैं, चूँकि ये मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ, ऐसे कंप्लेन आ रही है कि बैंकों द्वारा ये इंटेंशनली किया जा रहा है। उनका ये इंटेंशन हो गया है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में मान लीजिए 50 लाख का घर है, 20 लाख आपको लोन देंगे। उनका ये प्रयास रहता है किस तरीके से हम ये घर हथियाया जाए, और उनका जो ग्रुप रहता है, उनके जो कुछ लोग रहते हैं, उनको नीलामी में उसका फ़ायदा दिया जाए। तो इस तरीके से लॉकडाउन के बाद से तो हज़ारों, पूरे देश में तो हज़ारों घर ऐसे हो गए हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा दैवीय स्थिति है, हमारे पास केस आए हुए हैं ऐसे। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।